नमस्ते साथियों। देखिए, आज जीआईसी प्रवक्ता का पेपर था। इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 से 40 नंबर तक के जो क्वेश्चन दिए गए थे वो जीएस के थे और 41वें से 120 क्वेश्चन तक अर्थात 80 क्वेश्चन बायोलॉजी का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, मेरे पास सीरीज बी है और सीरीज बी में जो 41 क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन होता है? तो कैपिलरी वाटर होता है। पेपर की जो प्रिंट है थोड़ा सा कम से ही निकली हुई है। इसके बाद 42 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश। ट्रू फिश नहीं है 42 का। इसके बाद इसमें हम ये देखेंगे ए होगा सिल्वर फिश। और एरिस्टोटल लालटेन की बात किया गया है, किसमें पाया जाता है? तो 43 एरिस्टोटल लाइकेन है इकाइनोइडिया का, इसमें ऑप्शन ए होगा। फिर 44 मनुष्य में एटाविज्म का मतलब क्या होता है कि जो करेक्टर पुनः दिखाई दे रहा है, रीअपेरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल करेक्टर्स, अर्थात यहाँ पर 44 का डी होगा। पीट मास 45 कह रहे हैं, स्फैगनम को कहा जाता है 45 स्फैगनम, यहाँ पर सी होगा। फिर रेडनेस इन एप्पल एज आप जानते हैं, यहाँ पर 46 यहाँ पर डी होगा। लीफ फॉल अकर्स व्हेन, लीफ फॉल क्यों हो जाता है, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर हम 47 लीफ फॉल की बात करें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड डिक्रीज, अमाउंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए लीफ फॉल का कारण है ए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। 48 की अगर हम बात करें तो 48 एक मिनट, थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो गया है। 48 आपके पास है क्या? वहाँ पे जरा देख ले आइए पेपर। 48 यहाँ पे दिख नहीं रहा। 48 वहाँ पे 2-3 पेज छोड़ दिए थे आप, वही है। देखिए इसमें 48 है इको आर फर्स्ट इज, ये इको आर फर्स्ट इज ए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। 49 है और एसिडिक करेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए का जो एसिडिक करेक्टर होता है फास्फेट ग्रुप के कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। तो यहाँ पर 49 का डी होगा। फिर 50 इसको दीजिए हमको। 50 का यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, स्टेम पैरासाइट यहाँ पर है। तो इसलिए ये बी इसका लीफ से नरिशमेंट नहीं लेगा। तो यहाँ पर 51 को अगर हम देखें, 50 को अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर 50 का सी हो जाएगा। 51 का यहाँ पे देखें अगर, तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ए का 2 हो जाएगा और माइटोसिस माइटोजिन बी का 4 हो जाएगा। तो इसमें 51 में सबसे सटीक आंसर यहाँ पर बी आ रहा है। फिर 52 को देखें, रीनल पोर्टर सिस्टम इज एब्सेंट, मैमल में होता है। और 53 को देखें हम, मैच करने के लिए दिया है यहाँ पर, आगे मिला हो 53 से। एस्टिक एसिड विनेगर का होता है, साइट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है। तो हम ये देखेंगे कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ये तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर लैक्टिक एसिड सोरा मिल्क हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर 54 को देखें हम, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज
इट्स प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, इट्स कॉजेज रिकॉम्बिनेशन होता है म्यूटेशन के कारण, और न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स बैलेंस इन द नेचर, इट स्टॉप्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के कारण म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन इज ए एसेंशियल, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि बी यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर ये नई वेराइटी आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। अगर हम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया की बात करें तो 55 यहाँ पर हिपैटिक वेन हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 56 की अगर हम बात करें, 56 द क्लासिफिकेशन फार्म बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड ई प्रांट, तो ये फाइलोजेनी के लिए हैं, फेमस हैं। सी है 57 की हम बात करें, 57 की बात करें, एल्बिनिज्म अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें मेलानिन की सिंथेसिस नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। 58 की हम बात करें यहाँ पे, ए ब्राउन आई कपल हैज ए ब्लू आइड चाइल्ड, द ट्रेट ऑफ ब्राउन आई बी इज डोमिनेंट ओवर द ब्लू आई बी, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द कपल। तो यहाँ पर ये कह रहा है 58 में कपल हैं, ब्राउन आई के हैं, तो इसमें अगर हम कैपिटल बी और स्मॉल बी ले लें, मेल को ले लें और यहाँ पर फीमेल को ले लें ये, तो ब्राउन आई, ये ब्राउन जीन कैपिटल बी से और ब्लू का स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये डोमिनेंट है इस पे। अगर ये करेक्टर रहेगा तो यहाँ पे ब्राउन आएगा, ये रहेगा तो ब्राउन आएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि ब्लू आई का चाइल्ड उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा जीनोटाइप कपिल का होगा? तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो ये हमको मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये अगर हम क्रॉस कराएंगे बी बी, यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी, और इसका ये कैपिटल बी, और फिर इसका यहाँ पे देखिए इससे कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर इसका आएगा स्मॉल बी। तो ये हमको जो है यहाँ पर ब्लू कलर का ये आँख यहाँ पर चाइल्ड की मिलेगी, इसलिए यहाँ पर ये होगा। तो 58 में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। वन ऑफ द ग्लोबल हॉटेस्ट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 59 का डी आ रहा है, वेस्टर्न घाट डी। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ मैन इज बेबी पेरस। बेबी पेरस अर्थात जिसमें एग नहीं, तो यहाँ बोचेरेरिया को आप देखेंगे तो वहाँ पर ये बेबी पेरस होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 का बी। 61 को हम लोग देखें, जीन विच आर सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम पर जो जीन पाया जाता है होलैंड्रिक जीन होता है, यहाँ पर हो जाएगा बी। अब हम 62 की बात करें, 62 की बात करें, कह रहा है मैच द फॉलोइंग इन लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। मरकरी दिया है, कैडमियम दिया है, आर्सेनिक दिया है, नाइट्रेट दिया है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हम ये देखते हैं नाइट्रेट से होता है, तो यहाँ पे डी का पहला यहाँ पे देगा। डी को देखें पहले में तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, बी और डी आ रहा है। फिर कैडमियम इटाई हो रहा है, तो सी का यहाँ पर बी। मिनीमाटा मरकरी ए का 4 आ रहा है। तो सबसे हम यहाँ पे देखेंगे
ए का 4, बी का हम देखें आर्सेनिक, सी का कैंसर। तो यहाँ पर सबसे सटीक कैडमियम को 2, ए का 4, सी का 3, ठीक है, डी का 1। तो सबसे सटीक यहाँ पर ऑप्शन होगा 62 का। यहाँ पे हम देखेंगे तो डी आ रहा है। 63 लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल 64 का, पापावरेसी फैमिली का है। योग साइक इन फाउंड नॉट 65 का। मैन में मैमल में देखेंगे कि योग साइक नहीं है 65। 66 को देखें, मिफनर प्लेक्सस इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल वाल एंड इसोफेगस वाल में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डी होगा 66 का। इसी तरह से अगर हम 67 को देखें, द नॉर्मल pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड 67 लो क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। 67 का 4, 67 का डी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए आप जानते हैं, बहुत सब सिंपल है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया हो जाएगी। 68 का 1, 69 का हो जाएगा पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज लोरेंथस, 69 का डी हो जाएगा। फिर 70 को अगर हम देखें, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फास्फो रेस्पिरेशन इज फास्फो ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट दोनों चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ग्लाइकोलेट यहाँ सी होगा। फिर स्पीसीज इन विच डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज 71, एलोपैट्रिक बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 72 का 72 47 हो जाएगा, सी होगा आंसर। यूरिनरी ब्लडर इन बर्ड्स, यहाँ पर आप ये देखेंगे यहाँ यूरिनरी ब्लडर नहीं पाया जाता है। 73 की बात करें तो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइट के लिए सब करेक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। लीजिए 74 को अब हम लोग देखेंगे, थंबनेल बनाइए। 74 को हम लोग देखेंगे, फर्न स्पोरेंजियम बस्ट कहाँ से फटता है, फर्न का स्पोरेंजियम। 74 को अगर हम देखें तो यहाँ पर फटता है स्टोमियम रीजन से, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। और बॉर्डियक्स मिक्सचर 75 की बात करें मिलार्डेट होगा बी। 76 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ द एल्गी। एल्गी में देखिए कैरा फ्यूकस सारगासम, कैरा क्लोरोफाइसी का मेंबर, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, सारगासम जो है ये भी ब्राउन एल्गी, वालवाक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास ये क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। पोरफायरा एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो 76 का बी। 77 कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज, ये करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा इवेंट्स यहाँ पर सही से सीक्वेंस में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें डीएनए डबल हेलिक्स बी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देख लें जेनेटिक कोड हो गया। फिर इसके बाद हम देखें टेस्ट ट्यूब बेबी हो गई और जीनोम प्रोडक्ट हो गया। सी यहाँ पर ज़्यादा सटीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C19 स्टेरॉयड एस्ट्रोजन है। 78 का हो जाएगा बी। फिर 79 की बात करें, द पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में जो पिरामिड होता है वो हमें हमेशा अपराइट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। फिर बाइल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई, आप जानते हैं कि लीवर से सिक्रेशन होता है इसका, तो यहाँ पर 80 का हो जाएगा, 80 का ए हो जाएगा, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन कॉकरोच एंड सेंट्रीपीड्स।
कॉकरोच एंड सेंटीपीड्स में आप ये देखेंगे कि कॉमन कैरेक्टर्स क्या है। कंपाउंड आई यहाँ पर है, जॉइंट लेग है, तो ये आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स तो होते ही हैं। तो सबसे यहाँ पर बात करें 81 बी, फिर इसमें दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू सेल साइकिल विच द टू ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रोटीन आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 एंड RB। यहाँ पर 82 का हो जाएगा। डी 83 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA। DNA का मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होता है? BDNA, तो यहाँ पर हो जाएगा B। फिर पेरिस्पर्म इज रूमिनेंट, किसका बचा हुआ भाग होता है? न्यूसिलस का, तो यहाँ 84 का A हो गया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मॉलिब्डेनम होता है, 85 का हो जाएगा A मॉलिब्डेनम। हिंज जॉइंट, ये देखिए कब्जा संधि, ये इस तरह से एक ही तरफ होगा, तो ये हो जाएगा 86 का C हो जाएगा। ह्यूमरस एंड अल्ना, डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमररी डिजिट एंड टूज इन मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ 87 का यहाँ पर B हो जाएगा। विच इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कलर ब्लाइंडनेस आप तो जानते ही हैं, ये होगा कलर ब्लाइंडनेस लिंक्ड इनहेरिटेंस है। इन एटमॉस्फेरिक एसिड रेन इज काज ड्यू टू पॉल्यूशन बाई, किसके कारण जो है यहाँ पर एसिड रेन होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में एसिड रेन यहाँ पर होता है, तो इसलिए बी हो जाएगा। फिर 90 हम देखें, 90 को देखें, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग ब्लास्टोपोर अपीयरेंस इज, तो ये तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान आपको मिलेगा, 90 का C हो जाएगा। और इपिकैलिस इज एब्सेंट, पेपर के पहले मैंने फैमिली पर क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाया था। इपिकैलिस इज एब्सेंट इन साइडा, 91 का यहाँ पर A हो जाएगा। अब ये 92 में मैच कराने के लिए दिया है। लाइपेज जानते हैं लिपिड का करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, इरेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, इरेप्सिन मतलब पॉलीपेप्टाइड इनटू एमिनो एसिड में करेगा, तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा A का 4, फिर B का 3, A का 4, B का 3, C का एमाइलेज का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर C होगा, 92C। एक सेल A है और सेल B है। यहाँ पर कह रहा है कि दो सेल है, सेल A एंड सेल B। 93 में अगर हम ये देखें, ये दो सेल है, आप ये देखिए सेल A और सेल B, ये दो तरह का दिया है, और इसमें जो सल्यूट प्रेशर दिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, सल्यूट प्रेशर पोटेंशियल, सल्यूट दिया है कितना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल 18, और प्रेशर पोटेंशियल को दिया है कितना, दिया हुआ है 14 बार दिया है। फिर इसका दिया हुआ है ये -14 और प्रेशर पोटेंशियल दिया है 2। तो अगर हम इसका वाटर पोटेंशियल निकाल लें, वाटर पोटेंशियल को हम देखते हैं बराबर क्या होता है, साई S प्लस साई P ये होता है, और इसको हमेशा हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस A का कितना हो जाएगा, -18 प्लस
सॉरी ये यहाँ पर 8 है और ठीक है 18 और यहाँ पर 8, तो यहाँ हम देखेंगे आ जाएगा -10, ठीक है। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, यही निकालेंगे, तो -14 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। तो अब हम ये देखते हैं कि पानी किधर से किधर की ओर मूव करेगा, तो वाटर पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है वहाँ से पानी वाटर पोटेंशियल जिसका कम होता है उधर की ओर ट्रांसफ़र होता है। तो वाटर पोटेंशियल -10 का ज़्यादा है, -12 का कम है, इसलिए A to B यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A to B का मतलब 93 का यहाँ पे ऑप्शन होगा B। फिर 94 मेजर साइट ऑफ वॉल वाटर एब्जॉर्प्शन इज, तो मेटर वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखें हम C 94 का। फिर 95 का दिया है ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर हम देखें तो यहाँ पर 120 से 140, यहाँ पे बी भी आंसर सही मान सकता है 90 से 120, लेकिन ज़्यादातर सही यहाँ पे ए लग रहा है। इसलिए देखिए 96 विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। इन हेल्दी एडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट सबसे छोटा ब्लड वेसल होता है, तो 97 का हम देखेंगे ए हो जाएगा। फिर 98 को अगर देखें क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबोलिक पैथवे, कैटाबोलिक पैथवे कन्वर्ट ऑन इट्स एंड एनाबोलिक पैथवे डाइवर्ज फ्रॉम इट। क्रेब्स साइकिल एक उभयचर मार्ग है, अपचयी मार्ग इससे एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, उपचयी मार्ग भिन्न होकर निकलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों कथन सही कह रहा है, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर 99 की बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टर्मिनेशन कोडान ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट ए टर्मिनेशन कोडान। तो यहाँ पर हम देखेंगे डी आंसर हो जाएगा 99 का डी, ट्रिपल यू जो लिखा गया है यही टर्मिनेशन कोडान नहीं है। फिर 100 को अगर देखें हम, ये है मैच करने के लिए दिया है, तो बी का 1 सिस्टोडा बोथरिया हो जाएगा, डाइजेनिया रोस्टेलम हो गया, बी का 1, सी का 1 मिनट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 100 का बी हो जाएगा, रोस्टेलम प्लेटीहेल्मिन्थेज के मेंबर जो डाइजेनेटिक होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये फिर इसके बाद हम 101 को देखें, ये भी मैच करने के लिए पैंक्रियाज से ग्लूकागॉन का सिक्रेशन ए का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, नहीं ए का 3 होगा, ए का 3 होगा ग्लूकागॉन, एक ही ऑप्शन ए का 3 मिल रहा है, तो इसलिए सीधे सीधे ए सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर 102 को देखें, कोकोनट फ्रूट ड्रूप है, 102 का भी सी हो जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं हो, नौकर्क बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छा मेघालय में पाया जाता है, 103 का सी है। माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फैमिली ऑफ क्रूसीफेरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री,
साइकिल सल्फर हो जाएगा, 105 का बी हो जाएगा। द टैक्सा बिलीव लाइक टू द ज्वाइन द इंजर्ड कैटेगरी इन नियर फीचर। यहाँ पर इसको 106 को थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर 107 को देखते हैं। द फंगस विदाउट माइसिलियम सैक्रोमाइसी, जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ये डी हो जाएगा। फिर लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर, ये भी आप जानते हैं, 108 का यहाँ पर एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। 109 थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कम हो रहा है। अच्छा, ये होमोलॉगस और एनालॉगस कैरेक्टर से संबंधित है। ये हार्स का और एक 109 को हम देखें तो यहाँ पर हमको सटीक ऑप्शन ए मिलेगा। फिर इसके बाद ये लासोसेल्स आर प्रेजेंट इन 110 लासोसेल्स निमेटो सिस्ट में अगर देखें तो यहाँ सिलेंट्रेट्स में हमको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 111 इन जेनेटिक कोड, ये कोडान रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट, ए सेट ऑफ 3 बेसेस है। तो इस तरह से 111 का हमको बी मिल रहा है। 112 मोरिफार्म कोनिडिया एस्परजिलस का है। फिर 113 को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस में मेन रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है, ए हो जाएगा। फिर 114 द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन एरिथ्रोसाइट, 114 का ए यहाँ पे कर दे रहे हैं, 114 ए। फिर इसके बाद यहाँ पे एमनियोटा ग्रुप का मेंबर यहाँ पे हम अगर देखें तो 115 डी, 116 स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये रिपीट क्वेश्चन है, चेन बोर्ड वाले में भी पूछा गया था, ए। फिर इसके बाद है 17 में मोस्ट स्टेबल ट्रांसफर आरएनए, मोस्ट स्टेबल आरएनए कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल राइबोसोमल आरएनए होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ डियोडेनम में पाई जाती है, 118 का डी हो जाएगा ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करें। फिर यह है 119 बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स हैव द कॉमन माइटोटिक अपरेटस, हिस्टोन और जेनेटिक कोडान माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इन तीनों को अगर हम देखेंगे, जेनेटिक कोड ऐसा होता है कि वायरस हो चाहे जो भी हो सब में एक जैसा होता है, तो 119 का सी हो जाएगा। फिर कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो आप ये जानते हैं कार्का सुबेरिन से प्राप्त होता है, 120 का डी। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जीएस के क्वेश्चन पर 5 मिनट के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।